जो शब्द निकालेंगे अच्छा बोलो भाई, वाणी अच्छी, तो क्या होंगे? भूत होंगे कि देवता होंगे? देवता हो, देवतुल्य लोग कहेंगे, मनुष्य भी नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? देवतुल्य। जो अच्छा बोलते हैं ना उनको सरस्वती पुत्र कहा जाता है। बोलो सरस्वती किस कोटि में आती है? वो तो बोलो जल्दी। देव कोटि में आती है सरस्वती की नहीं। और जो बहुत सुंदर बोलते हैं उनको क्या कहा जाता है? सरस्वती पुत्र। तो सरस्वती पुत्र मौनी देवतुल्य हो गए तुम कि नहीं हो गए? इसलिए शब्द को संभाल कर बोलना चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि वृंदा महान पतिव्रता है, उसमें इतनी ताकत, इतना बड़ा पावर कि उसका पातिव्रत धर्म आकर के मेरे सामने खड़ा हो गया और उसने कहा कि मुझसे युद्ध करो। अगर तुम में ताकत है तो मुझसे युद्ध करो। पातिव्रत धर्म के आगे मेरा बल जो है कमजोर हो गया। बोलो कितनी बड़ी ताकत है भगवान शंकर। बताओ, पातिव्रत धर्म का पालन करना ये तुम्हारा दायित्व है। उसमें थोड़ी कठिनाई जरूर होगी, लेकिन पालन करना, होने दो कठिनाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ताकत इतनी आ जाएगी, ताकत इतनी आ जाएगी कि पूरी दुनिया नतमस्तक होगी। इतनी ताकत। पृथ्वी पर सबसे बड़ी शक्ति है पातिव्रत धर्म की। परमात्मा को ही आना पड़ेगा और माथा रगड़ना पड़ेगा। बोलो कितनी ताकत, बोलो कितनी बड़ी ताकत, कितना बड़ा पावर। किसको आना पड़ेगा? दुनिया बनाने वाले को। दुनिया बनाने वाला कौन है? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वो ब्रह्म है। बोलो उस ब्रह्म को बालक बन करके तुम्हारे चरणों में माथा रगड़ना पड़ेगा कि नहीं? बताओ, इससे बड़ा पावर और क्या हो सकता है? लेकिन क्या बतावे, आज सोमवार है, श्रावण सोमवार, पहला सोमवार। शिव जी के मंदिर में गई होगी, एक लोटा जल चढ़ाया होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा दिया और पति कहता है कि मुझे एक लोटा पानी पिला दो। पानी भी नहीं पी सकते हो तुम, बैठे बैठे क्या करते हो? तो बोलो क्या फायदा है फिर प्रथम सोमवार से? बोलो शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे क्या? शंकर जी कहां से प्रसन्न होंगे? बोलो भाई है? नहीं नहीं, शिव जी को भी जल चढ़ाना जरूरी है। लेकिन पति अगर प्यासा है, वो पानी मांग रहा है, तो तर्क मत करो कि उठ के नहीं पी सकते हो। अनसुईया जी महान पतिव्रता क्यों हुई? इतनी बड़ी ताकत है कि उन्होंने स्वर्ग से गंगा को धरती पर उतारा था। स्वर्ग से उतारा था क्योंकि परम सती की बात आई है, इसलिए थोड़ा सतीत्व पर बोल रहा हूं। बोलना जरूरी है कि नहीं? बोलना बहुत जरूरी है। सतीत्व पर बोल रहा हूं। अनसुईया जी चित्रकूट धाम से मैं आया हूं। चित्रकूट धाम में अनसुईया जी निवास करती हैं। उन्होंने स्वर्ग से गंगा को धरती पर उतार दिया है। किसके बल पर उतारा? पातिव्रत धर्म के बल पर। बोलो गंगा भी स्वर्ग से उतर के धरती पर आ गई। कौशल्या जी महान पतिव्रता है, उन्होंने निर्गुण ब्रह्म को सगुण बना करके कहां उतारा? बोलो धरती पर उतारा। किसने उतारा? पातिव्रत धर्म ने उतारा। ये ताकत है। अनसुईया जी चित्रकूट में निवास कर रही हैं। अत्रि जी ने कहा कि आज मुझे गंगा स्नान करना है और गंगा जल पीना है, तो प्रयाग जाना पड़ेगा। क्यों भाई? पास में, चित्रकूट के पास तो तीर्थराज प्रयाग है, प्रयाग जाना पड़ेगा। प्रयाग में जा नहीं सकता हूं, चलने फिरने में असमर्थ हूं। तुम यदि गंगा जल लाओगी तीर्थराज प्रयाग से,
तो ईमानदारी के साथ बताओ, गंगा जल लाया जाएगा, लेकिन उसमें स्नान किया जाए, जब तक पर्याप्त जल नहीं मिलाया जाएगा तब तक स्नान कहाँ होगा? बोलो, जल में ही गंगा जल मिलाया जाएगा तब तो स्नान हो पाएगा। मैं गंगा जी तक जा नहीं सकता हूं, गंगा स्नान भी करना है और गंगा का दर्शन भी करना है, प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करना है गंगा का। अब बताओ, प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करना है तो गंगा जल से काम नहीं चलेगा, गंगा के तट पे जाना पड़ेगा, तो सामने गंगा जी दर्शन दे देंगे। अनसुईया जी ने कहा कहीं प्रयाग जाने की जरूरत नहीं, ना हरिद्वार जाने की जरूरत है, ना प्रयाग जाने की जरूरत है, समस्त तीर्थ यहीं आएंगे। और यदि आपको स्नान करना है, गंगा का दर्शन करना है, तो गंगा के पास चल के आपको नहीं जाना पड़ेगा, गंगा स्वयं चल के आएंगी। नेत्र बंद कर लिए, ध्यान किया, स्वर्ग से गंगा जी साक्षात चित्रकूट में प्रकट हुई हैं, वही मंदाकिनी गंगा हो गई। बोलिए मंदाकिनी गंगा की, स्वर्ग से उतर के गंगा जी आ गई।